नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और बनारस में जब जब आंदोलनों का इतिहास लिखा जाएगा तो एक नाम की चर्चा ज़रूर की जाएगी। जिस इंटरव्यू का आपको लंबे समय से इंतज़ार था वो आज होने वाला है, क्योंकि इसमें सबसे तीखे सवाल होने वाले हैं। हमारे साथ गगन प्रकाश यादव जी हैं। गगन जी, आपका पार्टी के साथ एक लंबा अनुभव है और आप छात्र नेता रहते हुए पार्टी में आए। आपने बनारस की पूरी राजनीति को 2 से 3 बार देखा है, उस पूरे प्रोसेस में आप मौजूद रहे हैं। कास्ट इक्वेशन में समझना चाहता हूँ कि बनारस में 8 सीटें हैं, 6 लाख से ज़्यादा कुर्मी है, 2 लाख से ऊपर यादव है, लाख के आसपास मुसलमान हैं। तो ये 10 लाख की आबादी को जो साधते हुए इस बार का आपका गठबंधन बना है, क्या 8-0 वाला आंकड़ा जो मोदी जी ने दिया था उसको तोड़ने का कुछ स्थिति दिख रही है? एक मुख्य बात आपको बताएं कि बनारस की सभी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में इसलिए भी चली गई थी कि वर्ष 2014 के चुनाव में जब मोदी जी को खुद सांसद होना था तो उन्होंने बनारस के देहात क्षेत्र के सबसे बड़े मैदान में सबसे अधिक आबादी वाले बनारस के पटेल समाज की सबसे बड़ी नेता राजमाता कृष्णा पटेल जी को अपने साथ मंच पे लेके आए और वर्ष 2014 के चुनाव में किसान आयोग के गठन के सवाल पे, पिछड़ों के न्याय के सवाल पे, सामाजिक न्याय के तमाम प्रश्नों के सवाल पे मोदी जी से मुद्दों के आधार पे एक गठबंधन बना था और राजमाता कृष्णा पटेल जी ने मंच से उनके लिए अपील किया। वो अपील इतना ज़्यादा प्रभावी हुआ कि पटेल समाज के लोग 8 सीटों में उनको तब्दील करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीती। लेकिन अभी परिस्थितियाँ पूरी तरीके से बदल गई हैं। आज परिस्थितियां ये हैं कि आज वाराणसी जनपद का 6 लाख पटेल समाज, लगभग 2 लाख यादव समाज और लगभग 2 लाख के आसपास ही मुस्लिम समाज के लोग और जो अन्य पिछड़े समाज के लोग हैं, राजभर हैं आपके साथ, चौहान हमारे साथ हैं, प्रजापति हमारे साथ हैं, ऐसी तमाम ऐसी जातियां हैं। सबका एक साथ नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन सभी अति पिछड़ी जातियां हम लोगों के साथ हैं। और वो जो 8-0 से भारतीय जनता पार्टी ने बनारस को जीता था, आज 2-6 में तब्दील होने जा रहा है। आज 6 सीटें निश्चित तौर पे हम जीतने जा रहे हैं। 2 सीटों पे हमारी नेट टू नेट लड़ाई है। अच्छा, मेरा ये सवाल है, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि कृष्णा पटेल जी को मोदी जी लाए, इससे उन्हें वोट मिला। अनुप्रिया जी अभी भी उनके साथ हैं, बड़ी नेता हैं वहाँ पर, केंद्रीय मंत्री हैं। कृष्णा पटेल आज तक एक चुनाव नहीं जीती हैं, ऐसा आरोप लगता है। वो लोग कहते हैं कि जो नेता स्वयं अपना चुनाव नहीं जीता है उसको लेकर के गठबंधन में कितना वोट काट पाएंगे आप? देखिए, मैं पूछना आपसे चाहता हूँ कि अनुप्रिया जी को किसने एमएलए बनाया रोहनिया से 2012 में? 2014 में किसके हस्ताक्षर से, किसके एबी फार्म से वो सांसद बनी? यदि आप जाएंगे पीछे तो अनुप्रिया पटेल को रोहनिया से एमएलए और 2014 में सांसद का एबी फार्म राजमाता कृष्णा पटेल जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से दिया था। ये तो आप जैसे जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मीडिया के लोग खड़े हैं, ये मीडिया के लोग अनुप्रिया पटेल को एमपी और एमएलए बनने के बाद नेता के बतौर ले जाते हैं। इस देश में लोहिया जी चुनाव नहीं जीते, पंडित नेहरू से 3 बार चुनाव हारे उसी फूलपुर में। लेकिन मैं कोई बीजेपी वाली बात नहीं कर रहा। मेरा कहना है गगन जी, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक बात तो है ना कि वो 9 विधायक हैं उनके पास, सांसद हैं उनके पास। खबरें चलती हैं कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल जो कभी नहीं कर पाए, अनुप्रिया जी ने किया इस तरीके की। तो फिर मेरा ये मानना है कि ये किस तरीके का विरोध है, क्या आधार है इसके? देखिए, पटेल समाज के नेता उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के प्रश्न पे, भागीदारी के प्रश्न पे, हिस्सेदारी के प्रश्न पे डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी ने 4 नवंबर 1995 को अपना दल का स्थापना किया और पूरे उत्तर प्रदेश में अपने सामाजिक न्याय के प्रश्न को लेके, पिछड़ों के अधिकार के प्रश्न को लेके पूरे उत्तर प्रदेश में मुद्दे के आधार पे, बिना किसी कारपोरेटर के सहयोग के, बिना किसी बड़े गठबंधन के सहयोग के, बिना किसी ऊपर से आई हुई ताकत के सहयोग के, गांव की पगडंडियों से चल के, मोहल्लों से चल के, खेत के किसानों मजदूरों के बीच से संगठन खड़ा करके उत्तर प्रदेश में अपना दल नाम का एक राजनीतिक दल उन्होंने खड़ा किया था, जो 2002 में ही
4 एमएलए डॉक्टर सुनीलाल पटेल ने बना लिया था। वो लोग बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा करते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर सुनीलाल पटेल विधायक नहीं बन पाए। डॉक्टर सुनीलाल पटेल ने प्रतापगढ़ सदर में उपचुनाव में हाजी मुन्ना को जिता दिया था और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद 2002 में वो 4 एमएलए उन्होंने बनाया। ये प्रक्रिया लगातार 2007 के चुनाव में, 2012 के चुनाव में चलती रही। ये अलग बात है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सचेतन तरीके से साजिश करके अपना दल को तोड़ने की कोशिश की, अपना दल को पहचान को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की और उसमें कुछ हमारे बीच के जो हमारे बीच के शब्द मैं क्या चयन करूं, जो हमारे बीच के ऐसे कुछ लालची स्वार्थी लोग थे जिनका न कोई आंदोलन था न कोई मिशन था, जिनको बड़ी आसानी से एमपी एमएलए के पोस्ट मिल गए थे, वो लोग उनके साथ उनके बहकावे में आके, उनके साजिशों में शामिल होके राजमाता कृष्णा पटेल जी के साथ खड़े हो गए। इसलिए 17 में इस तरह का मैसेज मीडिया के, आप जैसे लोगों के मीडिया के बल पे पास किया गया, तब जाके ऐसा लगा कि अपना दल 2 धड़ों में बंट गया है। लेकिन ये चीज़ें फिर एक बार साफ होते होते 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा समाज आज ये तय कर चुका है, ये मान चुका है और ये सत्य बात पे कायम है कि अपना दल पिछड़ा समाज, पटेल समाज राजमाता कृष्णा पटेल जी के साथ है और उनके आह्वान पर हम लोग श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, 2 चीज़ें मैं गगन जी और देखता हूँ। जैसे आप मुझ पर आरोप तो लगा ही रहे हैं, लेकिन एक बात को आप देखेंगे, अनुप्रिया पटेल वहाँ बड़ी नेता हैं, उनके पास अपने विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखते हैं भाजपा के रंग और झंडे में अपना दल इसका झंडा खो गया है। वो भाजपा के मंत्री के तौर पर पहचान बना रही हैं। यहाँ मैं देखता हूँ समाजवादी पार्टी में सेंटर कुर्सी पर कृष्णा पटेल बैठ रही हैं, बस में अखिलेश जी के साथ चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अनुप्रिया जी अयोध्या पहुँचती है तो मन से बोलने का भी अवसर नहीं मिल पाता है। तो नेतृत्व तो बड़ा है, लेकिन क्या भाजपा जानबूझ के अनुप्रिया जी का कद छोटा कर रही है क्योंकि इधर कृष्णा पटेल बड़ी हो रहे हैं? आपके पास भी तो भाजपा से ऑफर आते होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश में ऐसी पार्टी है जो सामाजिक न्याय पे भरोसा नहीं रखती है, जो पिछड़ों को भागीदारी देने पे भरोसा नहीं रखती है, जो दलितों को, वंचितों को, महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी देने पे कतई भरोसा नहीं रखती है। तो अनुप्रिया पटेल जी महिला भी हैं, अनुप्रिया पटेल जी पिछड़े समाज से भी आती हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वहाँ उनको सम्मान मिलेगा। ये बात उनको समझ नहीं आती। वहाँ उनको दूसरे दर्जे की नागरिकता जैसी रहना पड़ेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि उनको भारतीय जनता पार्टी के एमपी बन के और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बन के रहना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में ज़बरदस्ती जाना पड़ता है। ऐसा कोई प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं दिखाई देता है। आपने खुद कहा कि श्री अखिलेश यादव जी ने सेंटर चेयर दिया, मुख्य कुर्सी में मध्य में राजमाता कृष्णा पटेल जी को बैठाकर उनको ये सम्मान राजमाता कृष्णा पटेल जी को नहीं दिया। राजमाता कृष्णा पटेल जी स्वयं में ही एक महान व्यक्तित्व है। उन्होंने पूरे पिछड़े समाज को, पूरे पटेल समाज को ये सम्मान दिया कि हम आपको मध्य की कुर्सी पे बैठा सकते हैं, हम आपको आगे कर सकते हैं, हम आपका नेतृत्व स्वीकार कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल जैसे मैं प्रतापगढ़ में देखता हूँ, आपने अभी कहा कि वहाँ से आपका पहला विधायक भी रहा, नरेश उत्तम पटेल हैं, बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के। वो मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि असली अपना दल वही है जो हमारे साथ गठबंधन में है, अपना दल का मतलब ही कृष्णा पटेल है। उनका कहना ये था, राजमाता कृष्णा पटेल, बाकी लोग फर्जी दल चला रहे हैं। अच्छा, वो भाजपा के साथ रहते हुए कहते हैं कि वही असली अपना दल है, जो कार्यकर्ता है वो उनके साथ है पूरी तरह से। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये असली नकली के खेल का फैक्टर क्या है कि दोनों लोग कहना चाहते हैं नक्कालों से सावधान, और असली कौन है, अपना दल कहाँ है? बेसिकली जो सवाल मीडिया नहीं पूछता है, वो सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। फिर मैं एक बार कहूँगा कि ये आपका सवाल भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है। बार बार मुझे शक होता है कि आप कहीं ना कहीं सवाल ही उस गोदी मीडिया जैसा पूछते हैं, वहाँ से तय करके आते हैं। ये असली और नकली का सवाल पूछना ही जायज़ नहीं है, क्योंकि 2009 में डॉक्टर सुनीलाल पटेल जी का देहांत हुआ और यशाकाई डॉक्टर सुनीलाल पटेल जी के निधन के बाद पूरी राष्ट्रीय टीम ने, पूरी प्रदेश, सारे प्रांतों के नेताओं ने, जिले के नेताओं ने चुनाव के आधार पे नहीं, अल्पमत और बहुमत के आधार पे नहीं, मतलब सर्वसम्मति से राजमाता कृष्णा पटेल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया।
तो उनका यदि कोई एकाध व्यक्ति विरोध करता है, वो घर का भी अगर बेटी हो जाए, बेटा हो जाए, और उसको निष्कासित कर दिया जाए, तो उस एक व्यक्ति को जिसको निष्कासित किया जाए उसको चुनाव आयोग ये स्वतंत्रता देता है कि वो जाके पंजीकरण करा सकता है, दल का पंजीकरण करा ले। और कोई अपना दल के इस मिशन आंदोलन को तोड़ने के लिए अगर उसको अपनी ताकत के आधार पे कुछ सीटें जिता दे कि ये पहचान अपना दल की ख़त्म हो जाए। मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों पे, अपनी ताकत के बल पे एकाध चुनाव के लिए उनको कुछ 2-4 MP, 2-4 MLA, 1-2 MP इसलिए बनवा दिया कि हमारे जेब में जो ये पंजीकरण करा हुआ नया दल है, यस के नाम से, जिसको दल यस हम कहते हैं, उसके नाम का एक पंजीकरण है, उसको कुछ सीटें जिता देंगे तो ये मिशन, ये आंदोलन जो यशाकाई डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी के देहांत के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे उत्तर भारत में राजमाता कृष्णा पटेल जी ले रही हैं, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की भूल है, क्योंकि आप सर्वे करा लीजिए। मैं कहता हूँ सर्वे का काम आप लोगों का ज़्यादा है। आप सर्वे करा लीजिए, आप बनारस में सर्वे करा लीजिए, आप चंदौली में सर्वे करा लीजिए, मिर्ज़ापुर में सर्वे करा लीजिए, सोनभद्र में करा लीजिए, जौनपुर में करा लीजिए, प्रयागराज, चित्रकूट में करा लीजिए, कौशाम्बी में करा लीजिए, प्रतापगढ़ में करा लीजिए, कहीं भी आप करा लीजिए, पूरे पूर्वांचल से बाराबंकी तक करा लीजिए। आप नहीं, ये चीज़ मैं करा लीजिए। सर्वे क्या कराने को कह रहा हूँ, आप सर्वे करा लीजिए। आप एक सर्वे कराइए मेरे कहने पे कि जब परिवार के एक व्यक्ति को इस पार्टी से निष्कासित किया गया और वो अपना दल यस के नाम से नया दल पंजीकरण कराया, उसमें उस नए पंजीकृत दल में पुराने कितने कार्यकर्ता वहाँ हैं। मैं अपना सर्वे बता दूं, यदि आप सर्वे कराएंगे तो 99% 2015-2014 जब एक नया दल बना दल को तोड़ने के लिए, 99% पुराने कार्यकर्ता, वो चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, सेक्टर का कार्यकर्ता हो, ब्लॉक का कार्यकर्ता हो, विधानसभा का कार्यकर्ता हो, जिले का कार्यकर्ता हो, प्रदेश का पदाधिकारी हो या राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, सारे लोग राजमाता कृष्णा पटेल जी के साथ हैं। वोट भारतीय जनता पार्टी का लेके वो कुछ MP MLA बनाए हैं। असली वोट, असली ताकत हम लोगों के साथ है, जो हराने जिताने के लिए कहीं चली गई होगी, आज लंबे समय तक, दीर्घ काल तक वो अपना दल राजमाता कृष्णा पटेल जी के साथ रहेगा। और ये आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में हम लोग करके दिखाएंगे। राजमाता कृष्णा पटेल जी के आह्वान पर आप पटेल बूथों पे देखेंगे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के इतने वोट बढ़ेंगे, ये चीज़ें साफ हो जाएंगी। अच्छा गगन जी, एक सवाल, आप लोग मीडिया से काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। कल आपके प्रदेश अध्यक्ष भी यही आरोप लगा रहे थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी आरोप लगा रहे थे कि आपका नाम गलत लिख दिया जाता है कुछ संस्थानों में। ये मसला मैं समझना चाहता हूँ कि अगर अपना दल के नाम पर अनुप्रिया पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी अखबार में छापा जाता है, ये आपको क्या लगता है, मीडिया का कोई आपको रवैया ख़राब लगता है? हालांकि नाराज़ आप मुझसे भी दिखे, ये मीडिया का रवैया ख़राब है या उनकी तरफ से ही ऐसी जानकारी है? देखिए, एक चीज़ आपको बताएं कि यदि अपना दल यशाकाई डॉक्टर सोनीलाल पटेल के द्वारा स्थापित दल है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि उनके निधन के बाद सर्वसम्मति से राजमाता कृष्णा पटेल जी उसका नेतृत्व कर रही हैं। कल आप, हम, कोई भी व्यक्ति यस, नो, वेरी गुड उसमें जोड़ के कोई नया पंजीकरण करा ले और फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी के पैसे से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी के डर से, ED से डर के, CBI से डर के, आप हमारे दल से मिलता जुलता नाम होने के नाते सीधे आप अपना दल लिख के हमारे ऊपर थोपेंगे तो बात गलत है। इसलिए हम बार बार मीडिया संस्थानों से कहते हैं कि अपना दल तो केवल डॉक्टर सोनीलाल पटेल द्वारा 4 नवंबर 1995 को स्थापित हुआ दल है, जिसका नेतृत्व राजमाता कृष्णा पटेल जी कर रही हैं। और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं पुरजोर तरीके से कि आप किसी नए पंजीकरण के दल को यदि लिखते हैं तो उनमें उन्होंने जो यस, नो, वेरी गुड, बैड, गुड जो भी जोड़ा है उसको जोड़ के लिखा करें, ताकि लोगों को पता चल जाए। और मेरी माने तो अगर मेरी मीडिया संस्थान के लोग माने तो वो ये लिख दें सीधे सीधे कि अपना दल भाजपा, कोष्टक में भाजपा लिख दिया करें, तो सीधी बात साफ हो जाए करेगी। सही बात है। तो कहीं ना कहीं ये बात जो मैं आपसे कहता हूँ, हालांकि मीडिया से नाराज़ दिखे गगन जी, ये बात है कि अपना दल को लेकर के लोगों में कन्फ्यूज़न है। वो ये नहीं जान पा रहा है कि वो अपना दल कहाँ चला गया जिसका गठन 1995 में हुआ था। और बड़ा सवाल ये है कि जो भाजपा विरोध का कुर्मी वोट है वो एक तरफ स्विच हो चुका है, वो एक तरफा गिरने वाला है। लेकिन जो भाजपा समर्थित कुर्मी वोट है वो इस माँ बेटी की लड़ाई में कहीं ना कहीं
70 वर्ष की महिला को लेकर भावुक दिखता है, लेकिन ये सवाल भी खड़ा होता है कि वो राजनीतिक सफ़र अभी तक अपना तय नहीं कर पाएंगी। फिलहाल देखना है 2022 के चुनाव में कुर्मी किस तरफ मतदान करेगा। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए बोलतंत्र। धन्यवाद।